चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। टुडेज टॉपिक इज सेलुलर रेस्पिरेशन। यस, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हमने लास्ट टॉपिक में क्या किया था? डाइजेशन किया था बच्चे। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था और हमने उसमें डिस्कस किया था न्यूट्रिशन। यस, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन और इसके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये हमारा लास्ट क्लास में रहा था। बट आज हम क्या करेंगे नेक्स्ट, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन के बाद दैट इज रेस्पिरेशन। अब जो हमने खाना खाया है उसका सेलुलर ब्रेकडाउन कैसे होगा और उससे एनर्जी कैसे रिलीज होगी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था दैट इज, पहले फूड पढ़ा था, फूड का क्या हो गया, डाइजेशन हो गया था, ठीक है बच्चे। फूड का डाइजेशन हो गया था, उसका ब्रेकडाउन होके डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहां तक तो हमने डिस्कस कर दिया था। बट अब जब फूड एब्जॉर्ब होके ब्लड में पहुंच गया न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, देन वहां से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन होके इससे एनर्जी कैसे जनरेट होगी, ये चीज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, ठीक है बच्चे। तो रेस्पिरेशन को अभी फिलहाल आपने ब्रीदिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ब्रीदिंग इज नॉट रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज सिंपल प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसे ब्रीदिंग कहते हैं। बट रेस्पिरेशन इज डिफरेंट थिंग। ये आज हम देखेंगे। देखिए हमने क्या किया, खुराक खाई, फूड खाया, फूड का ब्रेकडाउन हुआ, इससे ग्लूकोज बन गया और क्या बना था, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ठीक है। ये यहां से कहां चले गया, थ्रू विलाई, विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में पहुंच गया था, ठीक है। और ब्लड क्या करता है, इन न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा देता है, ठीक है बच्चे, सेल्स तक पहुंच गया। बट यहाँ पे सेल्स में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स का फर्दर ब्रेकडाउन होगा और उससे एनर्जी रिलीज होगी। देखिए इस डायग्राम में जो पूरा का पूरा रेस्पिरेशन हम समझ लेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, फूड है, फूड के साथ क्या मिक्स हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन जो हम कहते हैं ना, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन की क्या जरूरत है बच्चे, यहाँ पे जो फूड है, फूड का जो ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फूड न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे पहुंच गए थे, सेल में। कहाँ पे पहुंच गए बच्चे, सेल में पहुंच गए हैं, ठीक है। यस, सेल में अब न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए हैं। बट सेल में क्या होगा, सेल में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ये न्यूट्रिएंट्स का, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। अब ये सेल है, सेल में ग्लूकोज है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है और ग्लूकोज से बन रहा है पायरुविक एसिड, ठीक है बच्चे। ग्लूकोज से क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है, ठीक। ये आ गया आपका पायरुविक एसिड, ठीक। देन ये प्रोसेस जो था ये सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है बच्चे। कहां पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल प्ले होता है। अब ये खाली समरी बता रहा हूं मैं आपको, इसको ध्यान से सुने, आगे इसी को पढ़ेंगे हम। माइटोकॉन्ड्रिया, अब क्या है कि पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड का फर्दर ब्रेकडाउन होता है और इसका एंड प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये पूरा चैप्टर रहेगा सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें हमने यही चीज पढ़नी है कि कैसे जो फूड खाया हमने उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है और उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, ठीक है बच्चे। लुक, रेस्पिरेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन सेल्स। ओके, नाउ हम देखेंगे रेस्पिरेशन क्या है और एनर्जी कैसे रिलीज होती है इस प्रोसेस में। ओके, लुक, cellular respiration is the process by which cells break down food molecules to release energy. okay, जो हमने food molecules हमारी बॉडी में थे, food molecules means nutrients, इनका क्या होगा, फर्दर ब्रेकडाउन होगा और इससे रिलीज होगी एनर्जी। दिस इज
the definition of respiration. Respiration means the process by which cells break down food molecules and release energy. This is simplest form of definition. The energy so released is used to fuel various life processes. हमने जो खाना खाया उसका ब्रेक डाउन हुआ, उससे एनर्जी रिलीज हुई, बट इस एनर्जी की हमारी बॉडी में क्या जरूरत है बच्चे? अगर बॉडी में एनर्जी नहीं हो तो क्या होगा? एनर्जी की जरूरत इसलिए है कि बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस ऑपरेट करते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस ऑपरेट करते हैं जो हमने अभी इस पूरे लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ने हैं। लाइक डाइजेशन, डाइजेशन होने के लिए भी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से मिलेगी? हमें खुराक से मिलेगी। लाइक एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन और रेस्पिरेशन इटसेल्फ, रेस्पिरेशन के लिए भी एनर्जी की जरूरत है। और बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, जो भी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं, सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कैसे मिलती है? जो हमने फूड खाया है उसका ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और उससे रिलीज होती है एनर्जी। ठीक है बच्चे, ये था इसका कंसेप्ट, एनर्जी क्यों जरूरत है। देन नेक्स्ट थिंग इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जो हम कह रहे हैं कि जो हम खाना खाएंगे, जो ग्लूकोज होगा उसका ब्रेक डाउन होगा इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कैसे होता है? द फर्स्ट स्टेप in cellular respiration is the breakdown of glucose into pyruvate। ठीक है बच्चे, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, तो ये क्या है? ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्या है ग्लूकोज? दिस इज द 6 कार्बन मॉलिक्यूल, और 6 कार्बन मॉलिक्यूल ये फर्दर इसका ब्रेक डाउन होता है, इट कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। सो इन द फर्स्ट स्टेप the glucose is break down into 3 carbon molecule, that is pyruvic acid। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। मैं डायग्राम में बताया था आपको, ये डायग्राम सब कुछ बताएगी। देखिए ये अभी साइटोप्लाज्म में ये सारी हरकत जो है ये कहां पे हो रहा है? ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ऑपरेट हो रहा है साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे साइटोप्लाज्म अभी माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं किया है, साइटोप्लाज्म में सारा प्रोसेस हो रहा है। देन नेक्स्ट स्टेप देखिए, ग्लूकोज है 6 कार्बन ग्लूकोज क्या है? दिस इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, और इसका ब्रेकडाउन होके 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहा है, दैट इज पायरुविक एसिड। इसे ध्यान से समझें, देखो मुश्किल नहीं है, सब इजी है, बस समझना है आपको। ये 2 स्टेप में प्रोसेस होगा, एक तो साइटोप्लाज्म में होगा, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या हुआ? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उससे बन जाता है पायरुविक एसिड, मींस पायरुवेट। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और इसके साथ में रिलीज होती है कुछ एनर्जी। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। देन अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या होता है? ठीक है, इतना हो गया, पायरुविक एसिड बना, एनर्जी तो हमें जरूरत थी, हमने यूज कर दी। पायरुविक एसिड जो है वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो क्या होगा? पायरुविक एसिड का फर्दर ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है? पायरुविक एसिड बनता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर देता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन हो जाता है और ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। ठीक है, 3 चीजें रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो 3 चीजें रिलीज हुई। हमने ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो पायरुविक एसिड बनता है, साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। देन फर्दर पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जो हम रिलीज करते हैं बॉडी से, वो यहीं से बन रही है बच्चे। यहाँ पे पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, जो हम कहते हैं जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वो ऑक्सीजन बच्चे यहाँ पे यूज हो रही है। किसके लिए यूज होती है? फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, अब आप ये चीज बता सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो हमने सुना था, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन काम क्या करती है? तो बच्चे ऑक्सीजन वो काम करती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर जो पायरुविक एसिड बना था, उस पायरुविक एसिड का फर्दर ब्रेकडाउन करके उससे एनर्जी रिलीज करती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और
वाटर रिलीज करती है, यहाँ पे ऑक्सीजन अपना रोल प्ले करता है बच्चे बॉडी में। देन अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो क्या पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है? यस, पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है। लाइक ईस्ट में, ईस्ट इज अ फंजाई, ये फंजाई है, इसमें पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन कैसे होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये प्रोड्यूस करता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, यहां पे भी तीन चीजें रिलीज होंगी। और क्या हमारी बॉडी में ऐसी कहीं पे होता है कोई ऑर्गन जहां पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है? यस, हमारे मसल सेल्स में। मसल सेल्स में क्या होता है बच्चे? देखिए इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको। जब हम बहुत विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज्यादा खेलते हैं तो तब क्या होता है, हमारे मसल सेल्स को काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो मसल सेल्स क्या करते हैं, वहां पे मसल्स में जो भी कार्बन ग्लूकोज स्टोर होता है, उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट का फर्दर ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, एनर्जी बनती है। बट इतना ज्यादा उसके एक्सरसाइज की हमने, इतना ज्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मसल सेल्स में। देन क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी, लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी पायरुविक एसिड जो है ब्रेक डाउन करके लैक्टिक एसिड बनाता है और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। और ये जो लैक्टिक एसिड होता है बच्चे, यही हमारे मसल्स में अकोमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स होते हैं या दर्दें होती हैं मसल्स में, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होते हैं। तो ये आप समझे कि जो ग्लूकोज है उसका क्या, कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है हमारी बॉडी में। ठीक, हमने खाना खाया, ग्लूकोज जो एंड प्रोडक्ट बना, लेकिन ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन होता है। ये आज तक हमने रेस्पिरेशन में नहीं पढ़ा था। 8th 9th में हम रेस्पिरेशन मींस, 8th 9th में रेस्पिरेशन का मीनिंग था कि प्रॉपर, जो हम सोचते थे रेस्पिरेशन मींस सांस लेना, हम इसी चीज को रेस्पिरेशन समझते थे। बट अभी आप ये चीज समझे कि रेस्पिरेशन सिंपल सांस लेना नहीं है, रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारे फूड का ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। फूड का ब्रेकडाउन मैंने तीन कंडीशन में बताया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी होता है। और कुछ सेल्स हैं जैसे ईस्ट है, ईस्ट में हमेशा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होता है, इसलिए ईस्ट को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बिना ऑक्सीजन के भी ईस्ट जो है वो जिंदा रह सकती है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन तो आपने पढ़ा है ना, 9th में पढ़ा, 8th में पढ़ा। एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बच्चे किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। ठीक है, दो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कि एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा उन ऑर्गेनिज्म में होती है जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, और एनारोबिक हमेशा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, pyruvate means pyruvic acid is broken down in the mitochondria to produce carbon dioxide, water and energy। ये अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता था, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, क्या बना, पायरुवेट, पायरुवेट प्लस कुछ एनर्जी भी रिलीज हुई। ये एनर्जी हमने यूज कर ली, बट पायरुवेट तो हमने यूज नहीं किया, तो क्या होगा, पायरुवेट का फर्दर ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा, और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी। देखिए यहाँ पे हमें एनर्जी की जरूरत है, तो बॉडी सेल्स एनर्जी यूज कर देते हैं, वाटर भी यूज कर देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है बच्चे, समझ आया। बट अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी तो पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा,
पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा तो ये CO2 नहीं बनाएगा बल्कि क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा बच्चे। क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा और कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक, तो ऐसे हमने देखा कि जो हमने खाना खाया, जो अभी तक हमने जहां तक पढ़ा था, डाइजेशन हो गई और एब्जॉर्प्शन हो गई। एब्जॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप था कि उससे हमने एनर्जी कैसे रिलीज होती है, तो वो भी हमने देखा कि दो तरीके होते हैं। पहले क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट बन जाता है। देन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके पायरुवेट का फर्दर ब्रेकडाउन होता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है बच्चे, और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, इसी की वजह से क्रैम्प्स होते हैं इन मसल सेल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी और लैक ऑफ ऑक्सीजन। Pyruvate is converted into lactic acid. Lactic acid is a 3-carbon molecule that can accumulate in muscles and cause cramps. Yes बच्चे, यहाँ पे मैं बताया कि ये जो पायरुवेट है ये मसल्स में अकोमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और क्रैम्प्स करता है, और जो दर्दें होती है मसल्स में, ठीक है, वो इसी वजह से होती है लैक्टिक एसिड। ये क्वेश्चन भी आता है 10th में कि लैक्टिक एसिड की वजह से दर्दें क्यों होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हमने कहा एनर्जी रिलीज होती है, जितने भी स्टेप्स पढ़े वहां पे हमने क्या कहा, एनर्जी रिलीज होती है, वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, साथ में एनर्जी रिलीज हुई। बट ये एनर्जी रिलीज जो होती है बॉडी में, इट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसकी फॉर्म में रिलीज होती है बच्चे, एटीपी की फॉर्म में। आप 11th में जब पढ़ोगे तो वहां पे हम देखेंगे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी जनरेट होते हैं, एक पायरुवेट से कितने एटीपी जनरेट हो रहे हैं, तो वहां पे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। तो क्या है एटीपी, क्या चीज होती है, एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक्चुअली एक साइकिल है एडीपी का और एटीपी का। एडीपी से एटीपी बनता है, फिर एटीपी से दोबारा से एडीपी बनता है। देखिए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट क्या है, ये है एडेनिन, ये राइबोज एक शुगर होती है और साथ में इसके 2 फास्फेट लगे हैं ना, 1 और 2। ठीक है, तो इसे कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। बट यहाँ पे जो हमने खुराक खाई उससे कुछ एनर्जी यूज करके ये क्या करता है, एक फास्फेट और इसके साथ जुड़ जाता है और ये बन जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसमें से एक फास्फेट फिर बाहर आ जाता है और साथ में काफी सारी एनर्जी रिलीज करता है, जो एनर्जी बॉडी के सेल्स यूज करते हैं। ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चे, तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देन कंपैरिजन बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, इसका कंपैरिजन। तो कंपैरिजन सिंपल है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन काफी सारी एनर्जी रिलीज करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन लेस एनर्जी रिलीज करता है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ प्रोसेस में, अगर रेस्पिरेशन नहीं हो तो क्या होगा। ठीक है, अभी तक जितना हमने पढ़ा यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा कि अगर रेस्पिरेशन नहीं होगी बॉडी में बच्चे तो क्या होगा, अगर रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी फूड से। क्या होगा, अगर रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी। क्या होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। अगर एनर्जी नहीं रिलीज होगी तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो अपना जो भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे सेल्स। अगर सेल्स एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सेल डेड हो गए तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक लाइफ प्रोसेस के लिए। देखिए रेस्पिरेशन provides the necessary energy to sustain life by supporting growth, repair and maintenance of cells। देखिए हर एक सेल की ग्रोथ के लिए, उसके जो ब्रेक डाउन हुआ उसके रिपेयर के लिए और सेल्स की
मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है बच्चे। वैसे ही है जैसे एक कार को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होगी, और उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, फ्यूल प्रोवाइड करता है बच्चे, है ना। तो फ्यूल होगा तो फ्यूल का क्या होगा, फ्यूल बर्न आउट होगा, देन वो फ्यूल क्या करेगा, फ्यूल के जलने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी क्या करेगा, उस कार को मूव करेगा, चलने में हेल्प करेगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो ये सेल्स हैं, इतने लाखों करोड़ों सेल्स हैं, इन सेल्स का भी डेली ब्रेकडाउन होता है, वियर एंड टियर होता है। उस वियर एंड टियर को रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और सेल्स को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से मिलती है बच्चे। Understanding these processes is crucial to understanding how organisms function and adapt to different environments। ठीक है, तो इसलिए रेस्पिरेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस में। नेक्स्ट, गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। देखिए प्लांट्स में क्या था, हमने क्या चीज पढ़ी थी, फोटोसिंथेसिस। यस, रिकॉल करें, हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या था, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लिए अपनी खुराक खुद बनाते हैं। वो अपनी खुराक के लिए किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते हैं। ये चीज तो हमने पढ़ी, ये हमने तब पढ़ी जब हम डाइजेशन पढ़ रहे थे। उसी टॉपिक में हमने ये भी पढ़ा था कि इंसान क्या करता है, जो खुराक है वो दूसरी जगह से किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा के मार के उसको उससे अपनी खुराक ले लेता है। फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेशन होती है तो उस खुराक का ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। बट प्लांट्स का क्या, प्लांट्स ने तो पूरे दिन में फोटोसिंथेसिस की खुराक बनाई, तो प्लांट्स में भी तो रेस्पिरेशन होती है। तो रेस्पिरेशन कब होती है, तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होती है नाइट्स में। कब होती है बच्चे, नाइट्स में, डार्क में। देखिए दिन में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस से क्या हो रहा है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चे, ग्लूकोज बना रहे हैं, और साथ में रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन को। बट रात के केस में उल्टा होता है, रात को क्या करते हैं प्लांट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है इनमें, और ये रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो ग्लूकोज दिन को इन्होंने बनाया था इसका ब्रेक डाउन करके इससे एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी इस प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है बच्चे, जैसे हमारे लिए एनर्जी इंपॉर्टेंट है वैसे ही प्लांट्स के लिए भी एनर्जी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो डे टाइम में क्या, प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस O2 एंड CO2 थ्रू स्टोमेटा। ये मैंने पढ़ाया था आपको उस टाइम पे कि स्टोमेटा क्या है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। इसी पोर्स के थ्रू इस पत्ते में कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है और ऑक्सीजन बाहर आ रही है। ठीक, तो डे टाइम में क्या होता है, मैंने अभी बताया, डे टाइम में प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 प्रोड्यूस यूज करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। बट नाइट्स में इसका उल्टा होता है, इसीलिए नाइट्स में कहते हैं पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि नाइट्स में आप पेड़ के नीचे सोएंगे तो जो ऑक्सीजन आपके हिस्से की थी वो ऑक्सीजन भी प्लांट खा लेगा, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, और प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ठीक, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रेस्पिरेशन अभी तक तो जो हमने पढ़ा एनिमल्स में ही पढ़ा है ना, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स ही पढ़ा। क्या होता है, जो खाई है उसका ब्रेकडाउन होता है, उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ब्रेकडाउन करके एनर्जी रिलीज होती है, साथ में CO2 रिलीज होती है और वाटर रिलीज होता है। ठीक, ब्रीदिंग, अब बात करेंगे ब्रीदिंग क्या होता है, जिसे आज तक आप रेस्पिरेशन समझते रहे। तो ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग एक सिंपल प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज करते हैं, इसी प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग में हमारे मसल्स होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं, ये हमारी काफी हेल्प करते हैं। लंग्स क्या करते हैं, लगातार फूलते हैं और सिकुड़ते हैं, फूलते हैं और सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनमें हवा अंदर बाहर चलती रहती है। ठीक है बच्चे, तो ये हम अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से करेंगे जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन जब हम करेंगे उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या ब्रीदिंग कैसे होती है। ठीक है बच्चे, तो ये अभी जो आज हमने किया वो सिंपल हमने ये किया ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, आज हमने किया ब्रेक डाउन ऑफ फूड।
एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट, दैट इज रेस्पिरेशन का बिल्कुल हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया अभी, ठीक है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट किया रेस्पिरेशन का।